गढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एएसआई भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि 29 जनवरी को एएसआई सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स हुआ। अब आप में से हर एक स्टूडेंट यही दुविधा में है, यही सोच में है कि आखिरकार जो है एएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, हमारा कितना नंबर जो है हमने सॉल्व किया है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपको कैटेगरी वाइज बताऊँगा पोस्ट पूरा कट ऑफ के बारे में। पोस्ट 975 पदों पर एएसआई भर्ती परीक्षा हुआ था। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना नंबर होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना और एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना कितना नंबर आपका यदि आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मॉडल आंसर कब जारी होगा और रिजल्ट आपका जो है एएसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और मॉडल आंसर जो है आखिर कब तक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही ये प्रीलिम्स है, प्रारंभिक लिखित भर्ती परीक्षा हुआ है, एएसआई भर्ती परीक्षा, साथ ही मुख्य भर्ती परीक्षा जो है कब होगा, हर एक चीज़ों के बारे में आपको एएसआई भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए 29 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम्स हुआ था और इसमें क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। देखिए 100 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों के थे, यानी कि 300 अंकों के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे जितना कि आप लोगों को लगता था कि यार क्वेश्चन बहुत टफ आएगा। तो देखिए क्या होता है, कट ऑफ किस तरीके से बनता है पता है। देखिए अगर क्वेश्चन ना अगर कठिन आता है, डिफ़िकल्ट आता है, टफ आता है कि आपसे नहीं बन पा रहा है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कट ऑफ जो है कम जाता है। कट ऑफ जो है क्या होता है, कट ऑफ जो है ऐसी स्थिति में लो जाता है। लेकिन वहीं क्वेश्चन यदि आसान से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं तो कट ऑफ क्या आ जाएगा, कट ऑफ इस बार का हाई जाएगा। जी हाँ, कट ऑफ आपका जो है हाई जाने वाला है। 975 पदों पर एएसआई भर्ती परीक्षा होना है। तो आपका एग्ज़ाम्स हुआ है 975 पदों पर और आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 19,000, देखिए जो मैं बता रहा हूँ 19,500, सिर्फ 19,500 स्टूडेंट ही एलिजिबल हो पाएंगे मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि लगभग 62,000 स्टूडेंट हैं जो है एएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया, जिसमें सिर्फ 19,500 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, मेन भर्ती परीक्षा के लिए। बाकी सभी स्टूडेंट को जो है डिस्क्वालीफाई सीधा सीधा कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली सही से सीधा सी बात है कि कट ऑफ जो है बिल्कुल ही ज़्यादा हाई जाने वाला। आपको लगता है कि कट ऑफ जो है कम जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और सिर्फ 19,500 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन जो है हो पाएगा मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए। देखिए आपने मेहनत अच्छे से किया है, तैयारी अच्छे से किया है, क्योंकि इस बार जो है क्या था, एएसआई भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग के तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने सभी प्रश्न जो है सॉल्व किया है, तो सभी प्रश्नों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है कितना है और कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना कितना नंबर में सिलेक्शन जो है हो जाएगा। देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो यदि आपका 80 से 85 नंबर आ रहा है, जी हाँ ज़रा गौर से सुनना, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, यदि आपका नंबर 80 से 85 नंबर के बीच में आ रहा है तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 75 से 80 के बीच में आएगा, आपका नंबर बन रहा है। क्वेश्चन देखिए नंबर के हिसाब से, यदि 75 क्वेश्चन पूछे, 75 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। वहीं एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है यदि आप, तो 70 से 75 नंबर के 75 क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व किया है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 60 से 65 के बीच में भी यदि आपने 60 से 65 क्वेश्चन यदि सॉल्व किया है फिर भी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से एएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिंता नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। सिर्फ आपको, आपने मेहनत तो कर लिया, अगर इस बार आपको कामयाबी नहीं मिलता, इस बार अगर आपको सफलता नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। आप देखिए मैं जानता हूँ आपके दर्द और पीड़ा को, आप लोगों ने 5 साल लगभग इंतज़ार किया। 2018 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 5 साल बाद देखिए 6 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम्स होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, आपके छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले की वजह से एएसआई भर्ती परीक्षा उस टाइम 6 नवंबर को नहीं हो पाया।
लेकिन इस बार 29 जनवरी को हुआ। तो जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और इसके साथ ये भी इस भ्रम में मत रहना कि प्रीलिम्स तो हमने क्वालिफाई कर लिया तो मेन मुख्य भर्ती परीक्षा को हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं होना चाहिए। आपकी हार के, आपके पतन की वजह क्या होता है, कारण क्या होता है पता है? आप में अहंकार आ जाता है, आप में ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड आ जाता है। यही आपके हारने की सबसे बड़ी वजह होती है। इसलिए ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अपने आप में कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी घमंड मत करना। बस जैसे हो वैसे ही रहना। अगर तुम जैसे हो, अगर वैसे रियल रहोगे, तभी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे और तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हाँ, वहीं देखिए, हर एक जो सफल हो जाते हैं, सफल के साथ तो हर एक लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जो असफल हो जाते हैं उनकी बातें करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप असफल हो गए हैं, इस बार आपका प्रीलिम्स एसआई भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नहीं निकल पाया और आप हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं और आपको लग रहा है कि अब मेरा क्या हो पाएगा, अब भर्ती एसआई भर्ती परीक्षा कब आएगा, हमारी एज क्रॉस हो रहे हैं, तो आपको मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, इस बार यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मेहनत ना कभी भी व्यर्थ जो है नहीं जाता। जितना ज़्यादा हम जीके के प्रिपरेशन करते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आप लोग पढ़ाई करते हैं वो कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता, आपके नॉलेज जो है बढ़ता है। तो यदि आपका ऐसे भर्ती परीक्षा जो है क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के भी 400 पदों पर जो है कुछ ही समय में जो है नोटिफिकेशन, भर्ती विज्ञापन जो है जारी होने वाला है, तो उस भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है गवर्नमेंट जॉब का मिलना। ये देखिए, किस्मत उस्मत के बारे में सोचने से ना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत बनेगा, और किस्मत जैसी असल में कोई चीज़ होती नहीं, किस्मत हम खुद बनाते हैं। अगर देखिए, अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? तो आप में वो ज़िद होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो शिद्दत होनी चाहिए अपने काम के प्रति। यदि आपको अपने काम के प्रति लगाव, इंटरेस्ट है, तो आपको कामयाब होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। बस उस बदलाव के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। बस इसी तरह से अपना प्यार, सपोर्ट और भरोसा जो है बनाए रखना, और आप सभी के भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। और इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस जो है लेकर आता रहूँगा। बस अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता और कामयाबी एक दिन जो है ज़रूर मिलती है। तो उस कामयाबी को, उस सफलता को पाने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बस इंतज़ार कीजिए, ज़िंदगी में आपको कामयाबी, सक्सेस, प्रसिद्धि जो है ज़रूर मिलने वाला है। धन्यवाद।